Hello students. In previous lecture we have discussed about capacitance of an spherical isolated conductor. किसी spherical isolated conductor के कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी इस टर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस कैपेसिटर. व्हाट इज कैपेसिटर? स्टूडेंट, कैपेसिटर में कुछ जुड़ा हुआ है ना. हमने थोड़ा सा आपको बताया था क्या जुड़ा हुआ है. कैपेसिटर को अगर अलग अलग ब्रेक डिफिनेशन लिखा है, अभी मैं इसको समझाऊंगा. देखिए, कैपेसिटर को अगर ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ क्या? कैपेसिटी ऑफ, यहाँ इसका टी ओवर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कंडक्टर, है ना. कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. तो यहाँ ये रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमें कैपेसिटर को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है. स्टूडेंट, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है किसी भी शेप के दो कंडक्टर का जो है दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट होता है विच कैन स्टोर ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज. यानी हम क्या कह सकते हैं? A capacitor is an arrangement which can store sufficient amount of charge या sufficient quantity of charge. It consists a pair of conductor of any shape placed near each other या separated each other and keep some distance between them. तो अगर डिफिनीशन की बात किया जाए, क्या? A capacitor is an arrangement which can store sufficient quantity of charge. It consists of a pair of two conductors of any shape which are close to each other and have equal and opposite charge. Simply हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें किसी भी साइज के दो कंडक्टर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं और उनपे इक्वल और अपोजिट चार्ज इनक्लोज होता है. यानी एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस विल बी सेम. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा द पिक्चर ऑफ कैपेसिटर. स्टूडेंट, कैपेसिटर के अगर हम इमेजिनेशन करें तो हमने मान लिया किसी भी चालक के यानी किसी भी कंडक्टर की दो हमने प्लेट ले लिया. कोई कंडक्टर है, उसकी दो सीट को हमने ले लिया. अब दो सीट को लेकर के हमने क्या किया? आमने सामने इनके सीट को, इन दोनों सीट को रख दिया गया. ठीक, एक का कनेक्शन हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक सोर्स से. एक का कनेक्शन हम इलेक्ट्रिक सोर्स से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से, और दूसरे का कनेक्शन हम क्या कर देंगे? अर्थ से कर देंगे. एक का कनेक्शन हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से और दूसरे का अर्थ से कर दिया गया. ठीक है ना. अब ये जो अरेंजमेंट बनेगा अभी देखिए हमने क्या किया है. वी हैव टेकन, यानी आई हैव टेकन सीट ऑफ टू मेटालिक कंडक्टर. यानी किसी भी कंडक्टर के दो सीट को लिया. ये क्या होता है? स्क्वायर के टाइप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, यानी किसी भी साइज में ये हो सकते हैं. तो हमने कोई भी दो मेटालिक प्लेट्स ले लिया गया. एक प्लेट्स का कनेक्शन जो है हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से कर दिया और दूसरे का कनेक्शन हमने अर्थ से कर दिया. अब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, इफ दिस प्लेट यानी इफ फर्स्ट प्लेट इज गिवन टू प्लस क्यू चार्ज, व्हेन इट इज गिवन यानी व्हेन फर्स्ट प्लेस इज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, देन दिस चार्ज प्लस क्यू will be distributed on the inner surface of first plate. Okay, this charge plus Q will be uniformly distributed
ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस फर्स्ट प्लेट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बाय द इंडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये कंडक्टर है ना स्टूडेंट, ये भी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, देखिए हमने चार्जों की प्रॉपर्टी में बताया था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए सॉरी, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर में जो निगेटिव चार्ज होंगे उसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा। अब पोलराइज करेगा यानी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, क्या होगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स यहां से निगेटिव चार्ज को जनरेट करेगा। तो निगेटिव चार्ज जब जनरेट होगा तो इसी अमाउंट के इक्वल यहाँ क्या होगा, इस सेकेंड वाले प्लेट के इंटरनल सरफेस पे यानी इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज प्लस क्यू जनरेट होगा। अब निगेटिव चार्ज पोलराइज हो करके यानी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस आर पोलराइज्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज while the positive charge which will be generated on outer surface, अगर निगेटिव अलग हो रहा है तो इससे जो कंबाइंड पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी तो अलग होगा। अब ये अलग होगा स्टूडेंट, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज इक्वली जनरेट होगा और ये प्लस क्यू चार्ज इक्वली जब जनरेट होगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जो आउटर सरफेस पे जनरेट होगा ये क्या होगा, सारा का सारा अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू विल बी अट्रैक्टेड बाय अर्थ, यानी ये सारा का सारा क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा, है ना। अब जब अर्थ में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लेटें अपोजिटिवली चार्ज हो गए और क्या है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दिस अरेंजमेंट विच इज फॉर्म्ड, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर, है ना। अब स्टूडेंट अब इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा जितने भी चार्ज आप देंगे, चार्ज तो यह क्या होगा, जो भी चार्ज गिवन चार्ज होगा ये क्या होगा, इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब इनर सरफेस पे ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, तो क्या क्या रहेगा, जो नियर इसके नियर में दूसरा कंडक्टर प्लेस्ड है उसमें के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस नेगेटिव चार्ज विल बी पोलराइज्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड the positive charge will be also generated on the outer surface of the second place and which will be attracted by earth. So now क्या होगा, now the plates will be oppositively charged and the direction of electric field will be from positive plate to negative plate, है ना। If we talk about the direction of electric field, it will be directed from positive plate to negative field and this arrangement is known as capacitance, सॉरी कैपेसिटर, है ना। तो क्या बताया हमने, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर या विच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। आगे क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप, यानी ये शेप क्या होगा, ये लीनियर, रेक्टेंगुलर, है ना, ट्रायंगुलर, स्फेरिकल और स्क्वायर, किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी साइज का। एंड विच आर क्लोज टू, क्या होंगे, एक दूसरे से क्लोज होंगे एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखिए इक्वल और अपोजिट चार्ज है ना। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज क्या, कैपेसिटर। ओके। अब स्टूडेंट अगर हमने क्या दिया, इस को पॉजिटिव चार्ज दिया फर्स्ट प्लेट को और निगेटिव चार्ज क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया इसके दूसरे वाले प्लेट पर इनर सरफेस पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ जनरेट हो गया। साथ ही साथ इफ कैपिटल भी द पोटेंशियल
जनरेटेड बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा, इफ क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज देने से, कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देने से क्या होगा, बाय इंडक्शन इसके दूसरे वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया उतना ही, एंड क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V प्रोड्यूस हो गया, देन क्या होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड, देखिए अगर Q चार्ज देने से पोटेंशियल में V का इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये दिख रहा है, Q चार्ज देने से पोटेंशियल में V की इंक्रीमेंट, यानी इसको प्लस Q चार्ज दिए, इस प्लेटों के बीच में V पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो क्या होगा, Q प्रोपोर्शनल टू V, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Q, the value of V will be also increases. We replace this proportional charge, there will be a constant C, and from this point we can get C is equal to Q upon V. ओके ना, देखिए यहां से हमने C is equal to Q upon V एक फॉर्मूला ऑलरेडी फाइंड आउट किया है जब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़े थे, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये जो डिफिनीशन मैंने लिखा है बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए फर्स्ट प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस क्या जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ बिटवीन द प्लेट्स V, तो देखिए ये किसका रेशियो है, गिवन चार्ज प्लस क्यू का और पोटेंशियल प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। So now we can define the capacitance of a capacitor. What? The capacitance of a capacitor is defined as the ratio of charge given to a plate of the capacitor to the potential difference produced between the plates. यही है ना, देखिए the capacitance of a capacitor is defined as the ratio of the charge गिवन टू ए प्लेट, है ना, फर्स्ट प्लेट को जो चार्ज गिवन किया गया वो, एंड रेशियो किसका है, द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है उन्हीं का तो रेशियो है। तो नाउ वी कैन डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू the potential difference produced between the plates. Okay students, now if we say that if plus q charge, if plus q charge is given to the first plate या to a plate, we बोल सकते to the first plate of capacitor and V with the potential difference produced between the plates, then क्या हो जाएगा स्टूडेंट, then C is equal to Q upon V. दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, यही फार्मूला आएगा, है ना, इसी के रिकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया है। और ये फार्मूला अगर एग्जाम में पूछता है डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो आप डिफिनीशन लिखेंगे और ये टर्म लेकर के आप क्या करेंगे, फार्मूला लिख देंगे, ठीक है ना। और कैपेसिटर भी अगर पूछेगा तो कैपेसिटर के बारे में, और ये हो गया स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, now we will discuss the factors affects क्या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी क्या क्या फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को क्या अफेक्ट करते हैं, यानी C का वैल्यू कैसे कैसे वेरी करता है। ये जो अरेंजमेंट है इसमें इसकी कैपेसिटी जो है किन किन बातों पर डिपेंड करती है, इसको हमें क्या करना, इलेबोरेट करना है, ठीक। तो ये टर्म क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए ये चीज हम इरेज कर रहे हैं, इसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
3-4 फैक्टर हैं, उन्हीं को देखना हमें। फैक्टर्स affecting the capacitance of कैपेसिटर। देखिए स्टूडेंट, क्या क्या फैक्ट यहाँ डिपेंड करते हैं। आप एक चीज जानते होंगे कि अगर 1 लीटर का अगर कोई बकेट हम लेते हैं, कोई अगर जो है सिलेंडर का पॉट लेते हैं, तो इसमें 1 लीटर ही सब्सटेंस यानी लिक्विड या जो भी मटेरियल होगा कंटेन करेगा। अगर उसका शेप और बढ़ाइए, 2 लीटर करिए, 5 लीटर करिए, 10 लीटर करिए, जितनी उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना। इन द सेम मैनर वी कैन से दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, फर्स्ट टर्म है जो स्टूडेंट, द कैपेसिटेंस of a capacitor is directly proportional to the area of the plates of कैपेसिटर। दैट इज क्या हो जाएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, है ना। अगर कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उसकी कैपेसिटी यानी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। दूसरा टर्म देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्ट क्या है, अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, यहाँ जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे वो फिनोमेना क्या होगा, कम होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर प्लेट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी डिक्रीज्ड, है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ a capacitor is inversely proportional to the distance between the plates। ये हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, डिस्टेंस D मान लिया जाए। एक थर्ड और देख लीजिए, थर्ड क्या है, अगर प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाता है तो इसकी वजह से भी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करेगा। यानी थर्ड कॉन्सेप्ट है the capacitance of a capacitor is directly proportional to the dielectric constant of the medium between the plates that is क्या हो जाएगा, C is directly proportional to K, है ना। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड करता है। यानी प्लेटों के एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी होगा, जो एरिया होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बढ़ेगा, ठीक। अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और क्या होगा,
अगर प्लेटों के बीच के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर उतना ही ज्यादा होगा, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ओके स्टूडेंट, तो आज का टर्म में हमने क्या क्या बताया, कैपेसिटर के बारे में बताया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बताया, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बताया। ठीक, तो आज का यह टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो तब तक आप जो है इन सब टॉपिक को स्टडी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।